ओम शांति। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कर्म करना तो प्राथमिकता है, हमें अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करना चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं हम जहाँ चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं या हमारे हर प्रयास ही निष्फल हो रहे होते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर हम स्वयं को सच्चे दिल से प्रभु पिता के आगे समर्पित करते हैं तो वो हमारी मदद के लिए अवश्य ही आते हैं। उनकी मदद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में जाना। परंतु हमारा समर्पण सच्चा है या नहीं, क्योंकि प्रभु पिता हमारे समर्पण को तभी स्वीकार करेंगे और तभी हमारी मदद के लिए आएंगे यदि हमारा समर्पण सच्चा होगा। देखिए, जब हम एक छोटा सा घड़ा भी खरीदते हैं ना, कुछ ही चंद रुपयों का होता है, लेकिन फिर भी खरीदने से पहले उसे कई बार ठोक बजा करके देखते हैं कि ये परफेक्ट है या नहीं। और जब दुनिया की सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा हमको स्वीकार कर रहा है तो वो भी थोड़ी सी परीक्षा तो अवश्य लेगा, थोड़ा सा तो चेक हमको अवश्य ही करेगा। अगर हम उसकी परीक्षा में खरे उतरते हैं, अगर हमारा निश्चय, विश्वास और समर्पण सच्चा है तो वो हमारी मदद के लिए ना आए, ये नहीं हो सकता है। तो हमारे सच्चे समर्पण की क्या निशानियां होंगी? तो उसमें सबसे पहली क्या बात होगी कि हमारा निश्चय, हमारा विश्वास अटूट होगा। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सबने देखा होगा कि जब एक पिता अपने बच्चे के साथ खेलता है और उसको प्यार से हवा में उछालता है तो वो बच्चा कितना खुश होता है, खिलखिला करके हंसता है। और जैसे जैसे उसका पिता और अधिक ऊंचा उछालता जाता है, उसकी खुशी, उसकी खिलखिलाहट बढ़ती चली जाती है। देखा जाए तो ये खतरनाक स्थिति भी हो सकती है। अगर थोड़ी सी भी उसके पिता से चूक हो गई तो उसका जीवन खतरे में जा सकता है, उसके जीवन पर बन सकती है। परंतु ऐसी बड़ी परिस्थिति में भी वो बच्चा मौज का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है, उसको अंदर से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे उन बाजुओं पर पूरा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा। तो जब एक देहधारी पर एक बच्चा भरोसा कर सकता है तो क्या हम उस सर्वशक्तिवान पर, वो तो अभूल है, वो तो परम सत्ता है, उससे तो कभी कोई भूल भी नहीं हो सकती, तो क्या हम उस पर अटूट विश्वास नहीं कर सकते? जब हम हर परिस्थिति में डर व घबराहट महसूस न करके एक मौज का अनुभव करते हैं, तब कहा जाएगा कि सच्चा समर्पण किया है। क्योंकि जो बात हमने उसके हवाले कर दी, फिर हमें घबराहट किस बात की? फिर तो हमें उस पर भरोसा होना चाहिए, तब कहेंगे सच्चा समर्पण। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि जो बात हमने प्रभु पिता के आगे सौंप दी है, जो अपनी समस्या उसको बता दी है, फिर उसको लेकर के हमारा यहाँ कोई संकल्प नहीं चलेगा। क्योंकि अगर यहाँ चल रहा है तो माना अभी मैंने सिर्फ मुख से कहा है, वास्तव में वो चीज प्रभु पिता के आगे समर्पित नहीं की है। उदाहरण के तौर पर जैसे महाभारत में जब अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैंने शाम तक सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को मौत के हवाले कर दूंगा। और जब इस प्रतिज्ञा को सबने सुना था तो सबको बहुत अधिक चिंता हो गई थी, क्योंकि कौरवों के लिए तो बहुत आसान है, वो शाम तक तो जयद्रथ को छिपा ही सकते हैं। इससे तो अर्जुन की मृत्यु होना भी निश्चित हो गया और हमारी हार होना भी निश्चित हो गया। तो श्री कृष्ण सहित सभी पांडव बहुत अधिक चिंतित थे इस बात को लेकर के। तब श्री कृष्ण को लग रहा था कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए, क्या किया जाए। अर्जुन ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कैसे ले ली है, अब कैसे मैं उसको इस मुसीबत से बाहर निकालूं। तो श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही है, वो इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। फिर उनको ख्याल आया कि जब मेरी ही ये हालत है तो अर्जुन की कैसी ना हालत होगी। तो अभी मुझे अर्जुन के पास जाना चाहिए, उसको थोड़ा धीरज बंधाना चाहिए, क्योंकि इस समय उसको मेरे साथ की, मेरे प्यार की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इसी कामना के साथ जब श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि अर्जुन तो खराटे लेकर के सो रहा है।
तब श्री कृष्ण जी को बहुत अधिक आश्चर्य लगता है कि इतनी बड़ी बात हो गई है और इसको जरा भी चिंता नहीं है, ये कैसे ऐसे सोच सकता है। और तब श्री कृष्ण ने पूछा कि पार्थ, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आपको जरा भी चिंता नहीं हो रही? आपको जरा भी नहीं लगता कि हमको कोई ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए, कैसे हम अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकालें? तब अर्जुन मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जिसकी चिंता आप कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सच में समर्पण का अर्थ यही है, जो चीज हमने सौंप दी, माना वो अब उनकी जिम्मेवारी है, वो अपने आप देखेंगे, अपने आप संभालेंगे। परंतु अगर मैं ही लेकर के बैठा हूँ तो फिर कैसे पॉसिबल होगा, फिर कैसे वो संभालेंगे और कैसे हमारी समस्या को दूर करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है धैर्यता, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे धीरज की परीक्षा तो अवश्य ही लेंगे। बिना धैर्यता के तो कभी भी हम इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं। धैर्यता तो बहुत अधिक चाहिए, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा समय लगता है, जहाँ प्रभु पिता को हमारे कर्मों के अनुसार सेटिंग करनी पड़ती है, तो हमको धैर्यता तो रखनी पड़ेगी। धैर्यता का सबसे सुंदर उदाहरण है शबरी का। कहते हैं वो मात्र 16 वर्ष की एक युवती थी, एक छोटी सी कन्या थी, जब उनको ये कहा गया था कि आपके दर पर श्री राम चल करके आएंगे। और वो दिन था जब वो हर रोज सुबह जाती थी, सुंदर सुंदर फूल चुन करके लाती थी और पूरे रास्ते पर बिछाती थी, और सुंदर सुंदर बेर चुन करके लाती थी और बहुत पलके बिछा करके इंतजार करती थी। वो 16 वर्ष की युवती बुजुर्ग हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उनका मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया कि तेरे दर पर भगवान आएंगे, तूने सोचा ही कैसे। परंतु उनकी धैर्यता में कोई कमी नहीं आई। वो हर रोज एक सिंगल डे भी उन्होंने मिस नहीं किया। वो हर रोज जाती, हर रोज सुंदर फूल चुन करके लाती, पूरे रास्ते पर बिछाती, सुंदर सुंदर बेर चुप करके लाती और बड़े प्यार से अपने प्रभु का इंतजार करती थी। भले समय तो बहुत लगा, परंतु स्वयं भगवान उसके दर पर भी चल करके आए, उसके जूठे बेर भी खाए और उस शबरी को पूजनीय बना दिया। क्योंकि जहाँ धैर्यता होती है वहाँ प्रभु ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सच में जब हम उसके ऊपर अटूट निश्चय और विश्वास रखेंगे, जब सौंप दिया तो माना सौंप दिया, फिर कोई संकल्प नहीं चलाएंगे और थोड़ी धैर्यता को बनाए रखेंगे, तो प्रभु पिता हमारी मदद के लिए ना आए या हमारे समर्पण को स्वीकार ना करें, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। परंतु हमारा समर्पण सच्चा होना चाहिए। देखा जाए तो प्रभु पिता को अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार है। वो अपने बच्चों को किसी भी मुसीबत में, समस्या में देख ही नहीं सकते हैं। वो तो कहते ही हैं कि बच्चे, मैं तो आया ही हूँ आपके बोझ लेने के लिए, आपकी चिंताएं, आपके दुख हरने के लिए। परंतु आप उस जिद्दी बच्चे की तरह बैठे हो, अपनी मुट्ठी बंद करके, जो देने को ही तैयार नहीं है। तो क्यों ना आज अपनी मुट्ठी को खोल देते हैं और अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ प्रभु पिता के आगे समर्पित कर देते हैं और एक निश्चिंत बच्चा बनकर के इस जीवन का आनंद लेते हैं। क्योंकि शायद हम सब चिंताएं ले लेकर के, बोझ ले लेकर के इतने थक चुके हैं, अपने जीवन को इतना अधिक नीरस बना चुके हैं। हर वक्त, हर पल बस हमें किसी ना किसी बात की चिंता ही है। एक बात खत्म होती है तो दूसरी आरंभ हो जाती है। इनका कभी भी अंत नहीं होने वाला। तो क्यों ना आज सच्चे दिल से सब कुछ प्रभु पिता को सौंप करके पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना हर कर्म करते हैं। बहुत देहधारियों पर विश्वास किया, एक बार आज उस पर विश्वास करके रखते हैं और फिर हमारा जीवन बहुत खूबसूरत ना बने, हमारा जीवन निर्विघ्न ना बने, हमारे जीवन में खुशियां ना आए, ये तो असंभव होगा। आप सबका जीवन एकदम निश्चिंत हो, बेफिक्र हो, संपूर्ण रीति परम पिता परमात्मा पर समर्पित हो, उनकी छत्र छाया में सदैव सुरक्षित हो। इसी शुभ भावना और कामना के साथ
ओम शांति।